हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 की नंबर सिस्टम की। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। और देखिए, आज है आपका सावन का पहला दिन। सावन का पहला दिन सोमवार है। तो महादेव की कृपा से चलिए आज महादेव का नाम लेके आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। आए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया। यदि 5 अंकों वाली संख्या 538 XY संख्याओं 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारी संख्या कौन सी है? 538 x1 और किससे विभाज्य है? 3, 7, 11 से। 3, 7, 11 3, 7, 11 से ये संख्या विभाज्य है। तो देखिए, पहले इन सबका गुणा करिए। 3 × 7 × 11 3 7 21 21 से कम 21 को 1 हासिल बचा 2 3 7 21 21 से कम 21 और हासिल बचा 2 23 231। यानी ये जो 5 अंक की संख्या है वो 231 से विभाज्य है। तो आइए देखिए करते हैं कैसे। देखिए, 231 में 1 से गुणा करेंगे। देखिए, अब 231 में हमें इसके करीब पहुंचना है। तो पहले देखिए 231 × 231 करिए, कितना होता है? देखिए 231। देखिए 231 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आपको इसको कैसे लिख सकते हैं? 200 प्लस का 31। ठीक, आप इसको आप कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आप इस फार्मूले आप इसको निकाल दें। a क्या है आपका 200, तो 200 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। b क्या है 31, तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। a क्या है 200, फिर 31 क्या है, b क्या है 31 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 0 आएगा। ठीक, आ गया प्लस 31 का स्क्वायर 961 प्लस 31 गुना के 62 गुना के 60 गुना 120 2 गुना 4 124 62 गुना के 124। फिर 2 0 तो 2 0 लिख लीजिए। फिर 40,000 अब 40 और 12 52,000 जोड़ दीजिए सबको। देखिए 40,000 है, 12,400 है, फिर 961 है। टोटल कितना? 1 6 9 4 13 को 3 हाथ से बचा 1 2 और चलो 1 3 को 3 4 1 5 53,361। देखिए 53,361 53,800 कुछ है। ठीक, तो आप 231 में 231 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 53,361 आएगा। ठीक, मैं इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट। नहीं तो देखिए, मैं कहीं और भी गुणा कर सकता हूँ। अब 231 × 232 करूँगा। 231 × 232 तो गुणा करिए। 231 × 232। अब ऐसे गुणा कर लीजिए। ऐसे थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा लेकिन निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना के 4 3 एकम 3 3 तरीके 9 3 दूना के 6 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना के 4 2 6 3 9 9 4 13 2 15 5 6 6 12 1 13 4 1 5 53,592 53,592 आ गया। तो 231 का गुणा आप करेंगे किसमें? 232 में, तो कितना आएगा? 53,592 आएगा। अब 200 देखिए 53,000, ये 53,800 है, ये 592। अब 231 का गुणा करेंगे 233 में। देखिए पहले 231 का गुणा 231 में किए तो 53,361 आया। 231 का गुणा 232 में किए तो 53,592 और 231 का गुणा 233 में करेंगे। 231 का गुणा 233 में करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 9 3 दूना 6 3 एकम 3 3 तरीके 9 3 दूना 6 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4 3 9 3 12 9 6 15 2 17 18 6 6 12 13 5 53,823 53,800। देखिए 53,823 यानी कि 231 × 233 किया तो कितना आया? 53,823। देखिए 5 5 3 3 8 8, तो ये x का मान हो जाएगा और ये आपका y का मान हो जाएगा। तो हमारे x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया हमारा 3। आपसे क्या पूछा था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का मान कितना है आपका? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का मान 3 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4
प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया आप 13, आपका 13 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए दिया है सवाल, यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखिए 8 से कोई संख्या, देखिए संख्या हमारी 1005x4 किससे विभाज्य 8 से, तो 8 को विभाजक नियम हम लोग क्या होता है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक क्या है 5x4 बटे 8 कह रहा है पूरी तरह तो x के स्थान सबसे छोटा पूर्णांक। तो देखो मैं बता दूं, जब बोले सबसे छोटा तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, अब बोलेगा सबसे बड़ा तो हम लोग 9 से शुरुआत करेंगे। तो दे रहा सबसे छोटा, अब देखिए यहाँ पे x का मान सबसे छोटा रखिए, 8 छक्का 48 कितना बचा, 8 छक्का 48 2 बचा है 24,000, 8 की 24, देखिए पूरा कर दिया किस ऑप्शन से, हमारा 0 वाले से, यानी ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए दिया जब 200 को धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, x के कितने मान हो सकते हैं। तो देखिए 200 को धन पूर्णांक से x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, 200 को x से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपका प्राप्त होता है 8। अगर मैं 200 में से 8 को अगर घटा दूंगा तो हमारे x से पूर्ण रूप से विभाजित हुआ है, 200 में से अगर मैं 8 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा 192। अब जो ये 192 है ये x से 192 ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो देखिए 192 के कौन कौन संख्या है जो आपको मतलब पूर्ण रूप से काट दे और 8 तक ही चेक करना है, 8 से आगे तक नहीं जाना है। तो देखिए 192 को 1 काटेगा, फिर 2 भी काटेगा, 3 9 2 11 12 3 भी काटेगा, 4 4 2 7 4 भी काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 भी काटेगा, फिर उसके बाद 7 काटेगा, 7 2 14 5 2 7 नहीं काटेगा, 8 8 16 8 भी काटेगा। तो देखिए वो हमारी संख्या कौन सी है 1 2 3 4 6 8 कितनी है 6 संख्या है, कितनी 6 संख्या है। ठीक, अब आप 192 का फैक्टर कीजिए, 192 2 से 2 9 18 2 छक्का 12, फिर 2 से 48 बार, फिर 2 से 2 दूना 4 2 चौको 8, फिर 2 से 2 2 दूना 4, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना है 6 गुणे 3 की पावर कितना है 1 है, 3 का 12 1 बार है। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए आप, नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जो पावर में उसमें प्लस 1 कर देंगे, 2 की पावर कितना 6 तो 6 में प्लस 1 करेंगे, गुणे 3 की पावर कितना 1 में प्लस 1 करेंगे, 6 और 1 7 2 1 1 2 तो 7 दूना के 14, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया। और कौन सा हमारी कितनी संख्या जो 192 काट रही है आप कहेंगे 6 संख्या है, तो 14 में से आप 6 घटा दीजिए तो कितना 14 में 6 गया आपका 8 हो गया। यही हमारा क्या है यह कितने मान है आपके 8 मान हो सकते हैं, कितने मान 8 मान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। दिया है जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं। देखिए वही सवाल है बस डिजिट चेंज हुआ। जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, 732 को आप किसी धन पूर्णांक x से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होता है, रिमाइंडर कितना बचता है 12। अगर आप लोग 732 को 12 में से घटा देंगे तब तो x में से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 732 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बचा 720। अभी अगर आप x से विभाजित करेंगे 720 में, ये पूर्ण रूप से विभाजित होता है, कोई शेषफल नहीं बचेगा, 0 शेषफल रहेगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे 720 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी है, वो भी 12 के अंदर ही देखना है, ना कि उससे आगे जाना है। तो देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा,
9 से भी कटेगा, उसके बाद 10 से भी कटेगा, उसके बाद 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। तो देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 720 को काटने वाली संख्या कौन सी है, कितनी है, संख्या कितनी है, 10 है। हम लोग लिख लेते हैं संख्या 10 है। अब 720 के फैक्टर कीजिए 2 से, तो 2 के 6 2 6 12 जीरो, फिर 2 एकम 2 2 8 16 जीरो, फिर 2 से 2 9 18 जीरो, फिर 2 से 2 चौको 8 2 5 10, फिर 3 से 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 6 5, 2 देखिए 2 का बार है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 का बार है 2 बार, 5 का बार है 1 बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में +1 करते थे, 4 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे, देखिए 4 में 1 जुड़ गया, 2 में 1 जुड़ गया, 1 में 1 जुड़ गया, तो 4 1 5, 2 1 4 5 2 और 1 3 गुणे 1 और 1 2, तो 5 3 15 15 दूना के 30, कितना आ गया 15 दूना के 30। तो आप 30 में से 10 को घटा दीजिए, तो 30 में 10 गया 20, तो x के कितने मान आ गए, 20 मान आ गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आए करते हैं, दिया है यदि 9 अंकों वाली संख्या 708x6y8z9 भाजक 99 से विभाज्य है तो x + y + z का मान क्या है। तो आइए देखिए करते हैं, 708x6y8z9 किससे विभाज्य, 99 से विभाज्य है। तो देखिए 99 का विभाजक नियम कहता है जो संख्या 11 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो वो संख्या हमारी 99 से भी विभाजित होगी। जो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो और 11 से विभाजित हो वो संख्या हमारी 99 से विभाजित होगी। तो आइए देखिए 9 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। देखिए 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 29 9 38, 38 हो गया, प्लस x + y + z, x + y + z किसे विभाजित करना है, 9 से। 9 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का जोड़ 38 है और x + y z। लेकिन 9 तो 38 से नहीं करता है, तो अब 38 के x + y + सॉरी यहाँ पे y + z रहेगा, x + y + z का मान कौन सा रखेंगे कि 9 से विभाजित होगा। तो हम लोग ऑप्शन पकड़ते हैं, देखिए a का मान रखते हैं 5, कितना रखेंगे 5, 38 में आप 5 जोड़िए कितना होगा 43 होगा। क्या 9 के पहाड़ में 43 होता है, आप कहेंगे नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। अब 38 में 16 जोड़िए, देखिए 38 में x + y + z का मान रखिए 16, मैं यहाँ पे 16 रख देता हूँ। 8 से 14 के 4, 80 बचा 1, 3 1 4, 80 रहा 1 5। देखिए 9 से विभाजित है, 9 6 54 पूरा कट गया। अब उसके आगे वाला चेक करते हैं, यानी ये वाला हो सकता है 16। सी वाला देखिए x + y + z, 38 में x + y + z की मान रखिए 9, तो 38 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 38 में 9, 38 2 40 और 7 47। क्या 47 9 के पहाड़ा में आता है, 9 5 45 होता है, 47 नहीं आता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पे। तो 38 में आप 27 जोड़ दिए, यानी x + y + z का मान 27 रखें। देखिए 38 में आप 27 जोड़िए, 8 7 15, 15 को 5, हाथी बचा 1, 3 2 5, हाथी का 1 6। क्या 9 के पहाड़ा में 65 आता है, 9 7 63 होता है, ना कि 65, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, बी वाला। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये तो पता चल गया, यानी x + y + z का मान रहेगा 16, यानी 38 और 16 कितना होगा 54। तो 54 में से करता है। अब 11 का विभाजक नियम करते हैं। 11 का विभाजक नियम कहता है अल्टरनेट जो संख्या है उसको लेंगे। देखिए 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 8 29, 29 और 8 29 8 38, तो 38 हो गया।
11 विभाजन नियम कहता है या तो 11 का मल्टीपल हो या उसका अंतर 0 हो। तो 38, अब देखिए फिर x प्लस ये 0 है, अब जिसको नहीं गिने अब उसको गिने, ये 0 है, ये x है, फिर उसके बाद y है, फिर उसके बाद z है, यानी कि 0 छोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। 38 में से क्या आप घटाएंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड है, तो 38 का मान x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या रखे थे 16, तो अब 38 में से 16 घटा दीजिए, तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से गया 2, तो क्या देखिए आप 11 का मल्टीपल है, यानी 11 की पहाड़ा से कटता है 22, तो 11 दूना का 22 पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। दिया है जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। ठीक, डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए कैसे। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है, डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। शेषफल क्या है 15। शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो आप देखिए कह रहा है जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त है। तो आप एक बार सोचिए अपने दिमाग में वो कौन सी संख्या है कि जिससे हम लोग भाग दें तो शेषफल 15 प्राप्त हो। अगर देखिए मैं 16 से भाग दूंगा किसमें 31 में, किसमें 31 में, तो देखिए 16 कम 16, 11 6 गया 5 और 2 में से गया 1, कितना से शेष प्राप्त हो रहा है 15, 15 प्राप्त होता है। यानी ये डी का मान कितना आ गया हम लोग का 16 आ गया। ये डी का सबसे कम से कम मान है या न्यूनतम मान। अगर अधिकतम का कहता तो मतलब कि बहुत आगे तक हो जाता, जैसे 16 का 32 होता जो भी होता उसका मल्टीपल होता है तो हम लोग इसका गुणा कर दे। अगर 32 में अगर 16 दूना 32, 31 दूना 62, 32 से भाग देते 62 में, तब भी मान लीजिए इसका डबल आता है। जब संख्या बढ़ाएंगे तो इसका शेष जो होगा वो डबल बढ़ जाएगा। तो देखिए ये डी का जो सबसे कम मान है ये 16 है। अगर आप 16 से भाग देंगे 31 में तो 16 का 16 15 शेष बचेगा। ठीक, देखिए वही बोल रहा है कि 15 शेषफल प्राप्त होता है, तो हमारी संख्या कौन सी होगी 31 हो गई। कह रहा है जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल 15 प्राप्त होगा, संख्या हमारी कितनी हो गई 31। तो जब उसी संख्या के 10 गुने, 31 का बोला है 10 गुना, 10 गुना, तो 31 का 10 गुना कितना होगा 310 होगा, 310 होगा। किससे विभाजित करेंगे 16 से, 16 से विभाजित। जब संख्या देखिए जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, वो हो गया। अब माना हुआ संख्या डी का मान कितना है 16, अगर 16 में हम लोग 31 से भाग देंगे तो 15 शेषफल प्राप्त है। जब उसी संख्या के यानी इसी संख्या के 10 गुना के डी से विभाजित किया तो डी का मान कितना है 16, 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो देखिए 16 एकम 16, 11 में 6 गया 5, ये 2 में से गया 1, 15 गया 0 10, तो 16 नवा 144, तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से कटपीट कितना शेषफल प्राप्त होता है 6 शेषफल प्राप्त होता है, 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए ये क्या हो गया एकदम सही बैठ गया, और ये 16 जो हम माने थे ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड क्यों सेटिस्फाइड हो गया, सवाल में बोल रहा था 6 प्राप्त होगा, इसमें भी 6 प्राप्त हो गया, संख्या का 10 गुना किए तो। कह रहा है डी का न्यूनतम मान, तो डी का न्यूनतम मान बताइए कितना है 16 है, क्योंकि इससे तो कम होगा नहीं, 15 होगा नहीं ना 14 होगा, अधिकतम हो जाएगा लेकिन न्यूनतम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। तो देखिए 2 3 6 5 स्टार 4 के स्थान पर आनी चाहिए ताकि संख्या 4 से विभाजित, यानी 4 से एक पूरी संख्या कटनी चाहिए। तो 4 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 2 अंक, कितना कहता है अंतिम का 2 अंक। तो देखिए स्टार लिखेंगे और 4 लिखेंगे।
क्या कर रहा है, वो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ बड़ी संख्या जब बोलेगा तो हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे, और छोटी बोलेगा तो 0 से स्टार्ट। तो हम लोग स्टार की जगह पर स्टार 4 का हम लोग 4 से, तो स्टार की जगह पे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऑप्शन में 9, तो हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टार की जगह लिखेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 94। 94 देखिए 4 से भाग होता है, 4 दूना के 8, कितना बचा 1, 14 हो गया। 4 के 5 14 आता है, नहीं होता, तो हमारा कहें आप कहेंगे कि ये 9 वाली संख्या नहीं हो गई। अब देखिए 8 2 0, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 8 है, तो हम लोग स्टार की जगह पे लिखेंगे, स्टार की जगह में लिखेंगे 8, ये पहले से 4 तो दिया है 4 लिख लेंगे, किसे विभाजित करना है 4 से, यानी 8 4 मिल गया कितना हो गया 84 हो गया, बटे में बटे में 4। तो देखिए 4 से 4 गुना के 8, 4 एक 10, यानी पूरी तरह से कट गया, यानी हमारे स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी 8 आएगी, और यही सबसे बड़ी संख्या है ऑप्शन के हिसाब से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो देखिए किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर n को शेषफल कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए 7 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। अब मैं अगर इसको 7 n प्लस 5 को विभाजित करूंगा तो कितना शेषफल प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। ठीक, 0 प्राप्त होगा। अगर अब मैं n बराबर 7 रखता हूँ, n बराबर 16 रखता हूँ, कितना 16, मान लीजिए मैं 7 से किस संख्या में भाग दूंगा कि शेषफल 2 प्राप्त हो। तो देखिए 7 से अगर मैं भाग देता हूँ 16 में, तो 7 गुना के 14, तो 6 में 4 क्या 2, यानी कि 2 शेषफल। तो बोल रहा है कि 7 से विभाजित करने से शेषफल के, देखिए यहाँ पर किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो देखिए n का मान मैं क्या माना हूँ 16 माना हूँ, ये आपको अपने दिमाग से खुद सोचना पड़ेगा कि आप किस संख्या से भाग देंगे किस 2 प्राप्त हो। तो n का मान आ गया 16 आ गया। अब निम्नलिखित में किस संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में प्राप्त होगा, यानी n प्लस, आप 7 से कौन सी संख्या है जो भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो आप n का मान क्या माने 16, अब पहले से कितना दिया है 5, 16 और 5 एक, देखिए 16 और 5 कितना हो गया, पहले इसके जोड़ 21 में आप किससे भाग देंगे 7 से, तो 7 तेरे के 21 पूरा कट गया। देखिए कितना शेष होगा 0 शेष होगा, वही करा है निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने से शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो हमारी संख्या हो जाएगी 21। पूछ रहा है कि तो हम लोग कौन सी संख्या माने थे n प्लस 5 को माने थे, 5 ही को माने थे। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7 n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आइए करते हैं, n को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है n को, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 2। तो देखिए यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त है। तो आप दिमाग लगाइए कि सोचिए कि n का कौन सा मान रखें कि 5 से विभाजित करें तो 2 शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए n का मान आप रखिए 7, कितना 7, अब n की जगह लिखिए 7, अब आप 5 से विभाजित कीजिए, तो 5 एकम 5, 7 उसमें 5 आ गया 2, तो देखिए 2 शेषफल आ गया, यानी ये क्या है, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, यदि 7n को 5 से 7n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए n का मान क्या मान है 7, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7, n का मान कितना है 7 है। अब किसको विभाजित करना 5 से, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 5 से विभाजित करेंगे 49 में, तो कितना शेषफल आएगा वही पूछ रहे हैं। तो 5 9 45, 9 से 5 गया 4, ये 4 में 4 गया कट पे 4 शेषफल आएगा, 4 शेषफल, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। देखिए दिया है जब 1062 कामा 1034 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। यक्स माइनस वाई का मान प्राप्त कीजिए। तो देखिए 1062, 1134, 1182, पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, ठीक, फिर इन दोनों का अंतर निकालिए। तो देखिए 1062, 1034, 1134 बड़ा है तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 0, 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब 1134 में से 1182 घटाइए, 12 में से 4 गया 8, कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 48। अब इन दोनों का अंतर लीजिए 1062 और 1182, तब 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 0 गया 1। तो देखिए 72, 48 और 120 का आप क्या लेंगे HCF, क्या लेंगे HCF। तो देखिए 72, 48 और 120 का HCF कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 48, तो हम लोग 48 से भाग देंगे किसमें 72 में, 48 से कम 48, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 से भाग दीजिए 48 में, 24 दूना के 48, पूरा कर गया। अब 24 से भाग दीजिए किसमें 120 में, 24 बचे 120 और ये भी कट गया, ये भी हमारा HCF कितना आ गया 24 आ गया, यानी 72, 48, 120 का HCF 24 आ गया। ठीक, ये जो 24 आया है ये हमारा क्या है यक्स का मान है। किसका मान है यक्स का। पूछ रहा है, दे रहा है जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। तो हमारी जो HCF आई है वो 24 आई और 24 क्या है यक्स का मान है। अब देखिए अब 24 से भाग दिए 1062 में दीजिए, 1134 में दीजिए, 1182 में, किसी में दीजिए, मैं 1182 देता हूँ 24 से भाग। तो देखिए 24 चौको 96, 1182 है, 8 में से 6 गया 2, 11 में गया 2, 2, 24 नंबर कितना हो जाएगा 9 चौको 36 को 6 हासिल 3, 9 2 18 3 21, 12 में से 6 गया 6, 1 में से कट गया, ये भी कट गया, यानी कितना शेषफल प्राप्त हुआ 6 शेषफल प्राप्त हुआ। और जो ये शेषफल प्राप्त हुआ ये y का मान है, कितना है y का मान, x का मान 24 है और y का मान 6, कह रहा है x माइनस वाई, तो x का मान 24 और y का मान 6, तो 24 में से 6 गया 18, यही हमारा क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।